अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप विश्वास करोगे कि ईरान ने रातों रात ही 9 देश पर हमला कर दिया। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईद का चांद अब ईरान की जीत को ले आया है। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान ने भाई साहब अब केवल सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि वो रिफाइनरी को भी निशाना बना रहा है, जहां पर तेल को रिफाइन किया जाता है, जहां पर तेल को शुद्ध किया जाता है, जहां पर गैस निकलते हैं वहां उसको भी निशाना बना रहा आपका ईरान। जानते हो क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। अभी जब जानोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर देखने की कोशिश करिए तो सही, यूएई के अंदर भाई साहब 13 मिसाइलें गिरी हैं, कतर के अंदर 14 मिसाइलें गिरी हैं, उसी के साथ साथ कई ऐसी और रिफाइनरी हैं जहां पर मिसाइलें गिरी हैं। हाल फिलहाल अभी इजराइल के अंदर जो ईरान है भाई साहब, इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी को तहस नहस कर दिया है। वो रिफाइनरी जो 50 से 65% तक का तेल को रिफाइन करती थी, पेट्रोल डीजल को रिफाइन करती थी, ताकि इजराइल के अंदर इस्तेमाल हो सके। तो मतलब केवल यही सब देश नहीं है उसके आसपास के, वो ईरान इजराइल को भी नहीं छोड़ रहा है, इतना खतरनाक हो चुका है। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप टॉपिक पर आओगे तो यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो मार्च 2026 में ईरान ने व्यापक जवाबी हमले करते हुए इजराइल के क्षेत्र और अमेरिका के ठिकाने के लगभग 9 ऐसे प्रमुख स्थान हैं, जैसे कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक को निशाना बनाया है। और जानते हो क्या भाई साहब, 2000 से ज्यादा मिसाइलें और प्लस ड्रोन को उपयोग किया है। उसी के साथ साथ जिसमें 755 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल जानते हो भाई साहब क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि वो इस मान लेते हैं जमीन है और ये आसमान है, मतलब एटमॉस्फेयर इसके ऊपर खत्म है। बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से निकलती है, आसमान में जाती है और फिर धड़ाम से गिरती है जमीन पर। और इतनी स्पीड से गिरती है ना भाई साहब, रडार फेडार कुछ देख नहीं पाता बैलिस्टिक मिसाइल को। सोच कर देखिए कि 2000 मिसाइल में से 755 तो बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जानते हो क्या होती है? जैसे अग्नि 5 हो गई, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। सोचिए जिस दिन भारत अग्नि 5 का इस्तेमाल किया तो क्या हाल होगा दूसरे देश का। वैसे ही आपका भी ईरान ये सारी ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप लक्ष्य देखोगे तो इनका टारगेट जैसे कि अन्य तरीके के एयर बेस हैं कतर के अंदर और यूएई के अंदर, उसी के ही साथ साथ कुवैत के अंदर, एनएसए, बहरीन, बहुत सारे ये पूरे टारगेट ही लिखे हैं जो टारगेट आपका भी ईरान कर रहा है। मिसाइलें की बात करें तो 755 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, 1264 ड्रोन इस्तेमाल किया है। शहीद ड्रोन का नाम सुने होगे ना भाई साहब, वैसे ही ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। मैप में भी देख सकते हो ये ईरान है, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान तक को नहीं छोड़ रहा और इधर इजराइल को तो पीट ही रहा है। तो गिनकर देख सकते हो लगभग 9 देश तो आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनको टारगेट क्यों बना रहा है? इसके पीछे की एक अलग ही थ्योरी है यार, क्योंकि आपका ईरान ना अमेरिका तक मार नहीं कर सकता। अमेरिका बहुत दूर पड़ जाता है, वहां तक इसकी मिसाइलें ढंग से पहुंच भी नहीं पाएंगे, और पहुंचेंगी भी तो हवा में ही मारकर आपका अमेरिका गिरा देगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो उसको ये पता है कि अमेरिका ने पूरे दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं और लगभग उसने 750 से ज्यादा ठिकाने बनाए हैं। 750 का मतलब एक देश के अंदर कहीं 2-2, 3-3 ठिकाने बनाए, जैसे यूएई, इराक के अंदर कई ठिकाने बनाए, सऊदी अरब के अंदर कई ठिकाने बनाए, कतर के अंदर अपना सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाए, यूएई के अंदर कई ठिकाने बनाए। तो आपका ईरान इन्हीं सब ठिकानों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इन देशों पर भी अटैक हो जा रहा है उसी माध्यम से। और वो तो कह दे रहा, बहाना मार दे रहा, हम आपके ऊपर नहीं अटैक कर रहे, हम जो अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इनसे भी खुंदस निकाल ले रहा है और अमेरिका से भी खुंदस निकाल ले रहा है, और कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा। अब ये लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप सोच रहे होगे ना कि यार बहरीन पर, कतर पर और यूएई, सऊदी अरब पर अटैक कर रहे, ये लोग कुछ जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे? अरे यार ये बात है 1974 की, जब अमेरिका ने कहा था कि ये खाड़ी देश यार तुम सुनो, तुम अपनी सुरक्षा मत करना, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम बस हमें जगह दे दो और तुम एक काम करना, बस तुम ना जो ये तेल बेच रहे हो इसे डॉलर में बेचना, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। पेट्रो मतलब पेट्रोल और डॉलर मतलब समझ सकते हो, तो तेल को पेट्रो डॉलर कहा गया। यानी कि अब ये लोग तेल को डॉलर में बेचेंगे, जिससे डॉलर का दाम उठेगा और डॉलर मजबूत होगा। इन्हीं सब के कारण की वजह से डॉलर आज इतना मजबूत है। अब क्या है कि ये लोग कहें कि चलो ठीक है यार, हमें अपने डिफेंस पर नहीं खर्च करना पड़ेगा, अमेरिका हमारी रक्षा करेगा। अब अमेरिका से तगड़ा कौन ही हो सकता है?
इस वजह से ये लोग मान भी गए। तो ये लोग ना अमेरिका को जगह दे दिया अपने देश के अंदर कि यहाँ पर आप बना सकते हो अपने सैन्य अड्डे। तो अमेरिका ज्यादातर पहले से प्लान किया था, ईरान के ही ओर इसने सैन्य अड्डे ज्यादा बनाए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लड़ पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका फंस चुका है। जब इसको रक्षा करने की बात आई तो ये रक्षा कर नहीं पा रहा और सऊदी अरब और अब बुझा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल फिलहाल सऊदी अरब ने चेतावनी आपके ईरान को दे दी है। लेकिन भाई साहब, जब इनके पास खुद की ढंग की सेना नहीं है, सेना है लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है। इसलिए खतरनाक ये लोग नहीं बनाए क्योंकि ये लोग फ्री थे। हमें कुछ होगा तो अमेरिका बचा ही लेगा क्योंकि अमेरिका का सैन्य अड्डा यहाँ पर है। तो ये लोग इस तरीके से फ्री थे। अब देखिए बुझा जा रहे हैं। तो मेन कारण ये है, सऊदी अरब चेतावनी दे रहा है ईरान को। अरे भैया, ईरान जवान ठोकान ठोकेगा आपको ना। ये जानते हो क्यों चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान से ना और सऊदी अरब से डील हो गई थी कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक किया, यानी कि पाकिस्तान पर कोई अटैक कर दिया ऐसा माना जाएगा, या पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो सऊदी अरब पर कर दिया। अब पाकिस्तान वो इतना मंदबुद्धि इंसान है, मंदबुद्धि देश है कि उसको यही नहीं पता कि इनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। सऊदी अरब अमीर भले क्योंकि यहाँ पर तेल और प्लस टूरिज्म से बहुत पैसे यहाँ चक्कर कमाया है। इस वजह से सऊदी अरब, यूएई, कतर अमीर हैं। बाकी इन लोग के पास वैसी सेना नहीं है काकर लड़ उड़ लें। जी हाँ, वो भी ईरान उरान जैसे देश से लड़ लें। इस वजह से ये लोग मार खा रहे हैं और सह रहे हैं। और अगर ये लोग मारने पर उतरे तो ईरान इतना ठोक देगा ना कि इन लोग की सारी ऑयल रिफाइनरी, सारा टूरिज्म चौपट हो जाएगा और कहीं के ये नहीं रहेंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहां पर देखो ना, आपका जो ईरान है भाई साहब, सारा सहेद ड्रोन निकाल कर जहां भेज दिया ना, पूरा पूरा दुबई सुबई साफ हो जाएगा। इसी ड्रोन से भाई साहब लगभग 7-8 हजार करोड़ के ये जो थर्ड रडार सिस्टम है उन सबको तबाह कर दिया। उसी के साथ साथ अब जो ट्रंप है भाई साहब, दुनिया में टहल टहल कर भीख मांग रहे, हमारी कोई मदद कर रहे हो यार, नाटो के अंदर शामिल हो, कम से कम आकर मदद तो करो अमेरिका की। कोई आ ही नहीं रहा। जर्मनी से मदद मांग रहे हैं, फ्रांस से मदद मांग रहे हैं, नाटो कंट्री से मदद मांग रहे हैं, कोई मदद करने नहीं आ रहा। कोई अपना एक सिपाही तक नहीं भेज रहा कि हाँ जाओ लड़ लो, कोई नहीं भेज रहा, क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप यहाँ पर गलत है और ट्रंप जानबूझकर ये कर रहा ताकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सके। लेकिन सत्ता की तो बात छोड़ो, कहीं इनकी सत्ता ना चली जाए, मेन दिक्कत ये है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल इजराइल ने इस वाले एरिया पर हमला कर दिया था। इससे आपका ट्रंप बौखला गया था। क्यों बौखला गया था? क्योंकि ये वाला ऐसा एरिया है ना जहां पर दुनिया का, ऐसा मान सकते हो कि बहुत ज्यादा गैस निकलता है। और अगर ये एरिया प्रभावित हो गया तो पूरी दुनिया का जान जाओ गैस प्रभावित हो जाएगा। और आपके और हमारे घर में भी जान जाओ यहीं से गैस आता है, यहां से, मतलब इतने एरिया से ही आता है। अब आप सोच कर देख सकते हो कि भारत के अंदर जितना भी गैस आता है 50% तक लगभग गैस इसी एरिया से आता है, 40 से 50%। अब यहां पर अगर मिसाइल अटैक कर देगा इजराइल तो पूरी दुनिया का ऑयल प्रभावित हो जाएगा, पूरी दुनिया का गैस प्रभावित हो जाएगा। इस वजह से ट्रंप वह भड़क गया था। ट्रंप कह रहा था कि अरे इजराइल, हमारा मकसद ये नहीं है कि गैस को खत्म कर देना, सब कुछ खत्म कर देना। हमारा मकसद ये है कि रिजीम चेंज करना है, सत्ता परिवर्तन कराना ईरान के अंदर, ताकि हम अपने मनपसंद की वहां सत्ता बैठाएं, सरकार बैठाएं और वो हमारे कहे सुने से चले। लेकिन ये लोग अब गलत तरीके से अटैक कर रहे हैं, वहां अटैक कर दे रहे हैं जहां जहां पर भाई साहब गैसेस पाई जाती हैं। और अगर ये प्रभावित हो गया तो पूरी दुनिया का गैस प्रभावित हो जाएगा। आपके और हमारे घर तक गैस सिलेंडर में गैस नहीं आ पाएगी। तो इससे क्या होगा ना, पूरी दुनिया एट द एंड सवाल किससे पूछेगी? ईरान से तो पूछेगी नहीं। ईरान से इसलिए नहीं पूछेगी क्योंकि वो खुद बर्बाद हो चुका रहेगा। और दूसरी चीज, ईरान जो है ना, उससे कोई ही पूछेगा। ये थोड़ी ना अटैक करने गया था अमेरिका पर, वो लोग अटैक करने आए थे। ईरान की जगह कोई भी देश होता ना तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यही काम करता जो अभी ईरान कर रहा है। और ईरान बहुत सही कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन करके, कोई भी होता करता वो जरूर। यहां पर क्या है ना कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जिसे साउथ पर्स कहा जाता है, ये आपके ईरान का है। ये नीचे वाला नॉर्थ डोम कहा जाता है, ये आपके कतर का ही नीचे वाला पोर्शन, ये कतर है। ये कोई जमीन नहीं है, ये समुद्र के अंदर का एरिया, बस वैसा बनाया गया है क्योंकि यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है। अब इतने ही छोटे एरिया में क्यों पाया जाता है? अरे तो करोड़ों साल पहले यहाँ पर क्या पता जो पेड़ पाले हैं, डायनासोर जो थे या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो थी, वो यहाँ पर दब कर प्रेशर खूब उनके ऊपर लगा होगा तो क्रूड ऑयल में बदल जाती हैं। वो सब अलग चैप्टर है, उसको कभी और समझेंगे कैसे क्रूड ऑयल बनता है। लेकिन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा तेल और गैस पाया जाता है, खासकर गैस। अब अगर ये प्रभावित हो गया तो बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी गैस की। ये अगर प्रभावित हो गया तो, और अब ये ऊपर वाला ईरान का है, नीचे वाला कतर का है। अब ऊपर वाला ईरान कैसे ले लिया और नीचे वाला कतर? समझौता हुआ था बहुत पहले
कि ईरान ने कहा चलो हम यहाँ से अपना गैस लेंगे, तुम यहाँ नीचे ले लेना। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा ये कतर के ऊपर आता है, इसलिए नॉर्थ डोम बोलता है। ईरान के नीचे आता है तो इस वजह से ये साउथ पर्स बोलता है। यहाँ पर अटैक कर दिया आपके इजराइल ने, इससे पूरी दुनिया का प्रभावित हो सकता था, ये युद्ध कहीं और ही मुड़ सकता था। मतलब जबरदस्ती दूसरे देश को इसमें घुसना ही पड़ता युद्ध के अंदर, लेकिन अभी कंट्रोल में है थोड़ा। अब ईरान ने क्या किया, फिर कतर पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? क्योंकि भाई जब तुम हमारे गैस फील्ड पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे गैस फील्ड पर हमला करेंगे। लेकिन कतर ने तो हमला नहीं किया था, तो कतर पर हमला क्यों किया? तो आपका ईरान तो यही कह रहा है ना, हम कहाँ हमला करें, हम यही सब हमला करेंगे, यहाँ अगर हमारा बर्बाद करोगे हम सबका ऑयल गैस उस बर्बाद कर देंगे। तो आपका ईरान कुछ इस तरीके से अब लड़ रहा है। तो मतलब इन लोग को टारगेट बनाकर अमेरिका को धमका रहा है। अब हाल फिलहाल क्या हुआ था, हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो ईरान के अंदर काफी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। ईरान की खासकर यहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। ये जो देख रहे हो ना केसम, ये वाला आइलैंड यहां पर गिराए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान है वो इस आइलैंड में अपनी कई सारे नाव अंडरग्राउंड में, कई सारे मिसाइल्स अंडरग्राउंड में, सबमरीन तक अंडरग्राउंड में यहाँ छुपा कर रखता है। इस वजह से अमेरिका ने यहाँ पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए ताकि अंदर सब कुछ तबाह हो जाए। लगभग 2200 किलो से भी ज्यादा के बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। सोच कर देख लीजिए, 2-2 टन के केवल बम थे ये। यहाँ पर ना आपका जो यूएस था, यूएस जो उसकी ट्रिपोली थी वो भाई साहब पीछे हट चुकी है। यूएस ट्रिपोली दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मानी जाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसपे काफी सारे आप लड़ाकू विमान रख सकते हो। लगभग 2500 से ज्यादा आदमी सैनिक आ सकते हैं और बहुत बड़ा ये एयरक्राफ्ट है। उसी के ही साथ साथ जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट लाया था आपका अमेरिका, उसको 1000 किलोमीटर दूर कर दिया गया। ये भी धीरे धीरे पीछे जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसके ऊपर ड्रोन गिर गया था और ये क्षतिग्रस्त हो गया था। मतलब अब अमेरिका जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाया था उसको पीछे हटाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको केशम के बारे में भी यहाँ बताया था, आइलैंड के बारे में, तो इसी केशम के बारे में बात करें ना तो आप देख सकते हो ये केशम ऐसा बताया जाता है कि ये सुरंग का जाल बनाया गया है इसके अंदर। इस आइलैंड में काफी सारे आपके ईरान ने सुरंग बनाकर रखे हैं। वहीं पर कहा जाता है कि बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारा कुछ रखा है। यहाँ पर देखोगे तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब कंट्रोल करना रहता है तो आपका ईरान इसी केसम आइलैंड से जो कुछ भी रखा है वो निकालता है और यहीं गोला बारूद कर देता है और फिर उसके बाद वहीं से कंट्रोल कर लेता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये पूरा का पूरा अभी किस्सा चल रहा है और इस तरीके से आपका अमेरिका यहाँ पर थुरा रहा है, इजराइल भी आपका यहाँ पर थुरा रहा है, सभी लगभग थुरा रहे हैं। और इजराइल का तो भाई साहब अभी बहुत बुरा हाल हो चुका है। ईरान जो है वो उसका सिंपल सा मकसद यही है कि दुनिया के अंदर इतनी महंगाई फैला दो। देखो अगर तेल महंगा हुआ ना तो एट द एंड सब कुछ महंगा हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, अगर तेल महंगा हो गया तो ये जो जोमेटो, स्विगी और बाकी ये जो ट्रांसपोर्ट चलते थे ये सब महंगे हो जाएंगे। क्योंकि यार अगर आप डिलीवरीज कोई आ रहा है कोई प्रोडक्ट लेकर तो गाड़ी में अपने पेट्रोल डलवाएगा। अब वो 100 की जगह 200 का डलवाएगा तो सिंपल सी बात है पैसा ज़्यादा लेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो अगर तेल महंगा होता है तो हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर केवल तेल ही नहीं बल्कि गैस भी महंगा हो रहा है। अब गैस महंगा हो रहा है भाई साहब, यार यूरोप के अंदर इतनी ठंडी पड़ती है ना कि वहाँ पर बिना गैस के आप रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि गैस के माध्यम से वहाँ पर रूम को गर्म रखा जाता है। बहुत सारे गैस से काम होते हैं, खाना तक नहीं बन पाएगा। क्या यार वो लोग चूल्हे पर थोड़ी ना बनाएंगे तो इस सिलेंडर और बाकी गैस का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से। ये तो भारत है कि चलो चूल्हे पर भी बना लेगा, अन्य देश तो चूल्हे पर भी नहीं बना पाएंगे। इस वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, ये है अभी पूरे की पूरी कंडीशन गैस की और ऑयल की। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।